अब जी गाड़ी के दिल के ऊपर आ जाए। इसने सही एचपी बता दी कमेंट्स के अंदर, गिव अवे उसको मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोग खिदमत में हाजिर हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फुल टाइम 2 लगे ठा करके वाली खबरें। अब जी सबसे पहले खबर क्या है कि आज आपके भरा के जी बर्थडे है और आपके भाई ने सक्सेसफुली अपनी ज़िंदगी के जी 25 साल ज़ाया कर दिए हैं। उसके अलावा दूसरी लगी ठा करके वाली खबर क्या है कि आज आपका भाई जा रहा है जी अपनी ड्रीम कार का गेड़ा करने। अब जी गाड़ी कौन सी है तो इसके लिए जी आपको मेरे साथ पुराने वक्तों में साथ चलना पड़ेगा। तो शायद आपको याद होगा कि काफ़ी देर पहले मैंने भाई साहब एक सीरीज़ शुरू की थी फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके गया था एक फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट स्टाइल की जी एक वर्कशॉप के ऊपर जो कि थी मैक्स पावर मोटर स्पोर्ट्स लाहौर। और वहाँ पे जाके आपको मैंने जी वर्कशॉप का गेड़ा करवाया था। उसके बाद हम गए थे जी टू फास्ट टू फ्यूरियस की दुनिया के अंदर और वहाँ से जाके हमने पॉल वॉकर की जी तोते रंग वाली वो 7 पकड़ी थी। लेकिन आपके भाई ने उससे डबल खूबसूरत और उससे डबल वैशी गाड़ी का जी आपको जाके गेड़ा करवाया था और वो जो ईवो थी वो थी जी 850 HP। और आज हम कौन सी गाड़ी का गेड़ा करने जा रहे हैं तो ये जी एक JDM लेजेंड कार है जी, बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम कार है। और जी जिस बंदे ने ग्रैंड रिज्मो खेली भी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्वैगी जेट वाली गाड़ी ही यही होती थी, सबसे ज़्यादा फिट गाड़ी यही होती थी। उसके अलावा जितने भी फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ के शौकीन हैं और जितने भी लोग पॉल वॉकर के फ़ैन हैं उन सब की ख़ास तौर पर एक इमोशनल अटैचमेंट है इस गाड़ी के साथ। अब जी मैं कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ जी बात एक JDM लेजेंड गाड़ी की। कौन सी गाड़ी तो जी निसान स्काईलाइन R34 GTR की उर्फ गॉडजिला की। और आज हम उसका जी गेड़ा करने जा रहे हैं और ये आपके भाई की भी ड्रीम कार है। तो आइए बगैर किसी देरी के जी अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं और जिसका जाके गेड़ा करते हैं। उसके अलावा जैसा मैंने आपको भी बताया कि बर्थडे आपकी भाई की है, लेकिन जी गिफ्ट मैं अपने लिए नहीं दूंगा, गिफ्ट मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो के एंड पे गिव अवे भी होगा। और नाजरीन जैसा आप चेक कर सकते हैं हम जी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच चुके हैं और ये है वो सेक्सी सेन्योरिटा जिसका जी आज हम गेड़ा करने आए हैं। जैसा आप चेक कर सकते हैं नए नवेली दुल्हन की तरह जी ये घूंघट के अंदर अभी छुपी हुई है। तो आइए बगैर किसी देरी के जी इसकी मुंह दिखाई करते हैं और इसका जी ऊपर से घूंघट उठाते हैं। ये चेक करें जी, वेरी नाइस, खूबसूरत। ये जी ऐसी गाड़ी है वो कहते नहीं लव एट फर्स्ट साइट, पहली दफ़ा देख के जी आपको प्यार हो जाता है। ये जी वो गाड़ी है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसको जिस एंगल से देखेंगे आपका जी दिल इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बगैर किसी देरी के जी इसकी जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं। अब जी सबसे पहले हम गाड़ी की जन्म कुंडली की तरफ आते हैं। तो ये गाड़ी कौन सी है तो इसका नाम है जी निसान स्काईलाइन R34 GTR उर्फ गॉडजिला। अब जी सबसे पहले हम आते हैं GTR के लफ्ज़ के ऊपर कि GTR जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो GTR का मतलब है जी ग्रैंड ट्रिज्मो रेसिंग। उसके बाद जैसा कि आपने देखा अभी कि मैंने नाम के आखिर में बोला उर्फ गॉडजिला। अब ये जी मैं कोई अपनी तरफ से गॉडजिला नहीं कह रहा, नाम है कोई वो फैन बॉय कितना है जी जो मेरे मुंह के अंदर है मैं जी कहना कि ये गाड़ी ये है ये गाड़ी वो है। गॉडजिला का टाइटल असल में कौन सी गाड़ी को मिला था तो वो मिला था GTR R32 को। और किस वजह से मिला था क्योंकि उस गाड़ी ने फुल टाइम अन्नी डाल दी थी रेसिंग की दुनिया के अंदर। जापान टूरिंग कार चैंपियनशिप के अंदर 29 रेसेस हुई थी और 29 की 29 R32 जीती थी। उसके अलावा 1989 से लेकर 1993 तक जितनी भी सीरीज़ के जो टाइटल्स थे सारे के सारे R32 ने जीते थे। और उस गाड़ी की इतनी दहशत फैल गई थी कि जो ऑस्ट्रेलियन के अंदर जो टूरिंग कार चैंपियनशिप थी उन्होंने जी R32 के बीच में एंट्री ही बंद कर दी। उन्होंने R32 को बैन कर दिया क्योंकि उनको पता था ये गाड़ी अंदर आ गई तो उसने जी फुल टाइम अन्नी डाल देनी है। और वहाँ से जो R32 थी उसको टाइटल मिला था जी गॉडजिला का और वही जेदी पुशी टाइटल ही चलता आ रहा है और इस गाड़ी को भी मिला है। और इसके बाद जो R35 है उसको भी दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं इस गाड़ी के बहन भाइयों के ऊपर। तो जी इसके बहन भाइयों की फुल टाइम लंबी लाइन है जी। कुछ बहन भाइयों के मैं नाम आपको बताता हूँ। तो जी GTR सीरीज़ 1 V-Spec N1 V-Spec हांगकॉन्ग V-Spec UK V-Spec सिंगापुर V-Spec न्यूजीलैंड। उसके अलावा फिर GTR सीरीज़ 2 V-Spec 2 V-Spec 2 N1 V-Spec 2 नर्बर्गरिंग V-Spec 2 न्यूजीलैंड M-Spec फिर M-Spec नर्बर्गरिंग। और जो सबसे ज़्यादा खास था इसके अंदर वो था जी निज़्मो Z-Tune। अब जो निज़्मो Z-Tune था उसमें था कुछ खास क्या था कि वो जो V-Spec 2 गाड़ियाँ थी उनके ऊपर ही निज़्मो Z-Tune को बनाया गया था, वो कोई नई गाड़ियाँ नहीं थी। और निज़्मो Z-Tune में और सादी GTR के अंदर क्या फ़र्क था तो जो सादी GTR का जो इंजन होता था वो होता थी RB26 ट्विन टर्बो 2.6 लीटर मतलब कि 2600 सीसी। लेकिन जो Z-Tune वाले वर्जन थे उनके अंदर उसके इंजन का बोर बड़ा करके उसको 2.8 लीटर बनाया गया था 2800 सीसी इंजन। उसके अलावा उसके जो टर्बोज थे उनको बड़ा किया गया था और जो Z-Tune वाली गाड़ियाँ थी वो पावर बनाती थी 493 HP। अब जी ये गाड़ी कितनी HP बनाती है तो एज़ पर जापानीज जेंटलमैन एग्रीमेंट ये गाड़ी भी बनाती है भाई साहब 276 HP फॉर यू।
अब जी उसके बाद हम गाड़ी की दूसरी चीज़ों पे आते हैं। आपको मैं ना इसके बारे में मज़ेदार चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि ये जो गाड़ी है ये आपको पता होगा कि ये भाई साहब है जी ऑल व्हील ड्राइव, मतलब कि इसके जो चारों व्हील्स हैं ये जी गाड़ी को पावर करते हैं। लेकिन ये गाड़ी तब तक ऑल व्हील ड्राइव नहीं होती जब तक इसको ज़रूरत नहीं होती। जब तक गाड़ी आपकी ट्रैक्शन लूज़ नहीं करती तब तक ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव नहीं होती, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर है जी एटेसा ETS। अब जी आप कहेंगे क्या अंग्रेज़ी के अंदर ज्ञान साड़े हो, तो जी एटेसा ETS का मतलब है जी एडवांस टोटल ट्रैक्शन इंजीनियरिंग सिस्टम टू ऑल ट्रेन। ETS बोले तो इलेक्ट्रॉनिक टोट स्प्लिट। और इस गाड़ी के अंदर एक अलहदा से 16 बिट का कंप्यूटर है जो कि 1 सेकंड के अंदर 10 बार अपनी कैलकुलेशन करता है, सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए कि गाड़ी का कोई टायर ट्रैक्शन लूज तो नहीं कर रहा। और ये सेंस करने के लिए इसके अंदर ABS सेंसर्स होते हैं, उसके अलावा 3 एक्सिस G सेंसर्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर यॉ सेंसर भी है। जैसे ही गाड़ी को लगता है कि कोई टायर्स का जी ट्रैक्शन लूज कर रहा है, गाड़ी एकदम से चौकस हो जाती है और ये जी अपने ऑल व्हील ड्राइव मोड के अंदर आ जाती है। और ये गाड़ी 50% पावर अपने अगले व्हील्स को दे सकती है। ये जी आपको मैंने एक मजे की बात बताई। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे मजे की चीज़ है वो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जी हाई कैस है। अब जी आप कहेंगे कि भाई साहब क्या तुरुल पुरुल बोली जा रहे हो, तो हाई कैस का मतलब है जी हाई कैपेसिटी एक्टिवली कंट्रोल स्टीयरिंग। अब जी ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, तो जी मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ कि इसके जी चारों टायर घूमते हैं। अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आई तो जी ये जब आप गाड़ी का मोड़ काटते हैं तो इसके चारों टायर सजे खब्बे होते हैं। अब जी जब गाड़ी कम स्पीड पे होती है तो इसके अगले टायर अगर सजे जा रहे हैं तो जो पिछले टायर होंगे वो जी खबे जाएंगे, और इससे क्या होता है कि जो आपका टर्निंग रेडियस होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे ही आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ऊपर जाती है तो अगर अगले टायर आपके जी सजे जा रहे हैं तो पिछले भी सजे ही जाएंगे, और इससे आपको गाड़ी को इम्प्रूव हैंडलिंग मिलती है। जी ये जो गाड़ी है इसको जी श्रीका लाइफस्टाइल बहुत पसंद है। इसका जी बचपन से श्रीका लाइफस्टाइल चलता आ रहा है जी सुपरा के साथ। जिन लोगों को ये गाड़ी पसंद है वो कहते हैं भाई सब सुपरा बकवास है, जिन लोगों को सुपरा पसंद है वो कहते हैं ये गाड़ी बकवास है। उसी तरह इसके इंजन का भी हिसाब है, जिसका RB26 है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद है। जिनको वो पसंद होता है वो कहते हैं 2JZ फारिग है, जिनको 2JZ पसंद है वो कहते हैं RB26 फारिग है। और इसका और सुपरा का जो श्रीका गैंग है, श्रीका लाइफस्टाइल है, वो जी ताहयात क़यामत तक चलता रहेगा। अब जी हम आते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ। तो इसका जो एक्सटीरियर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही इसको एक यूनिक सिंपल और मज़ेदार किस्म की इसको जी एक्सटीरियर को लुक दी हुई है। इसका एक्सटीरियर किसने डिज़ाइन किया है, तो इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन किया है जी कोजो वटानाबे ने। और ये रंग आप चेक कर सकते हैं फुल टाइम जी नीला रंग। ये रंग कौन सा है, तो इसको हम कहते हैं जी बे साइड ब्लू। अब जी आपको गाड़ी के फ्रंट का गेड़ा करवाऊँ तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव लुक है इसकी जी फ्रंट की, खूंखार लुक है जी इस गाड़ी की। गाड़ी आपको जी कह रही होती है कि उरा तेरे मैं जिन कटा। अब जी फ्रंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, आपको जी फ्रंट के ऊपर ये ऑरेंज रंग में नज़र आ रही हैं, लेकिन वैसे जो दूसरी GTRs होती हैं उसके अंदर चिट्टे रंग की होती हैं। और ये जी आपके टर्निंग सिग्नल्स होते हैं। काफ़ी सारे लोग समझते हैं ये फॉग लाइट्स के हैं, क्योंकि इनके जो अगले वाले शीशे होते हैं वो चिट्टे रंग के होते हैं। इनकी गाड़ी के ऑरेंज है ताकि आपके अगले बंदे को पता चल सके कि आपने सज्जे मुड़ना है या आपने खब्बे मुड़ना है। उसके अलावा आप फ्रंट ग्रिल के पीछे चेक कर सकते हैं बम्पर की, आपको जी फुल टाइम बिग इंटरकूलर मिलता है ताकि जो ठंडी ठंडी हवा हो सामने से आके आपके डायरेक्ट इंटरकूलर को बजे। उसके अलावा फ्रंट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे GTR का बैज मिलता है। और आपको एक और बात बताऊँ, इस गाड़ी के ऊपर बाहर कहीं भी आपको निसान का बैज नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ GTR का बैज नज़र आएगा, GT का नज़र आएगा, और साथ में आपको जी स्काईलाइन का बैज नज़र आएगा। अब जी गाड़ी की जूतियों पे हैं, जूतियाँ मतलब गाड़ी के छितर्स के ऊपर हैं, रिम्स के ऊपर हैं। तो आप चेक कर सकते हैं इसको जी T37 लगे हुए हैं 18 इंच के अंदर, और जी जेन्युइन T37 फॉर यू, फोर्ज्ड T37 फॉर यू। उसके अलावा इसके जो ऊपर टायर्स लगे हुए हैं ये जी मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4 लगे हुए हैं इसके ऊपर, और ये जी 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक जी आराम से फुल टाइम चिल होते हुए जा सकते हैं। टायरों की प्रोफाइल क्या है, तो ये है जी 265 35 18 की प्रोफाइल। उसके अलावा आप पीछे की खूबसूरती देखें तो ये आप चेक कर सकते हैं, इतना बड़ा इसको जी ब्रेक रोटर लगा है। इसको जितना भी ब्रेक सिस्टम है सारा का सारा R35 का लगा हुआ है। किसका लगा हुआ है? R35 का लगा हुआ है, क्योंकि जैसे गाड़ी भागती है इसको रोकना भी होता है, तो इसका सारा का सारा जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो ओनर ने अपग्रेड किया और उसको R35 का ब्रेकिंग सिस्टम लगाया। अब जी गाड़ी की किट के बारे में बताऊं तो इस गाड़ी का जो अगला बम्पर है, जो साइड स्कर्ट्स हैं इसकी, और जो बैक बम्पर है वो जी इसको निज़्मो Z ट्यून वाला लगा हुआ है। और जी साइड फेंडर्स की बात करें तो आप ये चेक कर सकते हैं, तो एक किस्म की वाइड बॉडी लुक आती है, वाइड बॉडी फेंडर्स आते हैं फैक्ट्री की तरफ से। आप फ्रंट फेंडर भी चेक कर सकते हैं, और जो बैक फेंडर है वो भी आप चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको वाइड बॉडी स्टाइल कर्व्स मिलती हैं। इसके अलावा आप साइड स्कर्ट्स चेक कर सकते हैं, ये भी इसको निज़्मो Z ट्यून वाली लगी हुई हैं। बैक वाले रिमोट टायर के ऊपर आ जाए तो जी स्क्वायर सेटअप है, मतलब कि अगले वाला रिम जितने JJ है पिछले वाला भी उतने ही JJ है। तो जी जो बैक के ऊपर टायर लगा है वो भी सेम वही फ्रंट वाला मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4 लगा हुआ है, और बैक की प्रोफाइल भी सेम वही है 265 35 18 की। और जी बैक वाला भी आप ब्रेक रोटर
और ब्रेक कैलिपर चेक कर सकते हैं भाई साहब फुल टाइम बिग वैशी। मैं कहता जी मेरी गाड़ी का इतना बड़ा रिम नहीं होना टायर समेत, जितना जी इसका सिर्फ ब्रेक रोटर है। वेरी नाइस। अब जी गाड़ी की बैक पे आ जाए तो आप चेक कर सकते हैं, नहायत खूबसूरत बैक है इसकी। अब जी जब भी आप स्काईलाइन कहते हैं तो जी आपके जेहन के अंदर ये गोल गोल आइकॉनिक लाइट्स आती हैं। रिवर्स मारने के ऊपर जी आपकी ये लाइट जलती है, और ये लाइट किसके लिए है? तो ये जी कोई थर्ड ब्रेक लैंप नहीं है, ये फॉग लाइट है। क्योंकि जहाँ पे ये गाड़ी आई थी वहाँ पे भाई साहब धुंध वादू होती थी, और वहाँ पे उन्होंने ये फॉग लाइट दी ताकि जो पिछला वाला बंदा है वो कहीं धुंध के अंदर आके इस गाड़ी के पीछे फिट ना हो जाए। इसके अलावा आप इसके ऊपर ये स्पॉइलर चेक कर सकते हैं। ये जो स्पॉइलर है ये जी एडजस्टेबल स्पॉइलर है, ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं। इसके जी आप साइड से नट लूज करके इसको ऊपर और इसको नीचे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आज तक मैंने आपको किसी गाड़ी की जी डिग्गी खोल के नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि लोग मुझे ये ना कहें कि ये सुनील मंच की नकल कर रहा है। तो जी आज मैं आपको डिग्गी खोल के दिखाता हूँ, और मैं जी आपको अंदर लम्बे पै के कोई ट्रंक स्पेस नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। अब जी डिग्गी में ख़ास बात क्या है? तो जी ख़ास बात यह है कि इसकी जो बैटरी होती है वो डिग्गी के अंदर होती है। अब जी आप कहेंगे ये क्या चपल मारी है, तो जी जस्ट जोकिंग। ये आप चेक करें जी, ये देखें जी, ये आपके डिग्गी के अंदर कवर साइड पे करके बहुत सारे इस गाड़ी के जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अलावा ये आप बार देख रहे हैं, ये जी रीइंफोर्समेंट बार हैं, और ये 20 किलो का सिर्फ ये एक बार है, एक यहाँ पे होता है, उसके अलावा एक बार आपका यहाँ पे करके होता है, और ये जी गाड़ी के फ्रेम को मजबूत और स्टिफ बनाता है। और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वो यहाँ पे करके क्यों दिया, और जो बैटरी आपकी यहाँ पे करके क्यों दी है? तो ये जी गाड़ी के अंदर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है, कि गाड़ी के अंदर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फुल टाइम टाइट किस्म की रहे और आपकी गाड़ी फुल टाइम जी अच्छी हैंडलिंग करे। और इस वजह से मैंने जी आपको डिग्गी खोल के दिखाई थी। उस्ताद जी डिग्गी बंद कर दें। और जी अब मैं आपको दिखाता हूँ जी जेन्युइन HKS का एग्जॉस्ट, तो ये चेक करें जी। उसके अलावा बैक के ऊपर चेक कर सकते हैं जी, आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र मिले हुए हैं, ओरिजिनल कार्बन फाइबर फॉर यू, और ये जी गाड़ी की एयरोडायनामिक्स को इम्प्रूव करते हैं। और जी अब मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर का गेड़ा करवाता हूँ, तो आइए जी इंटीरियर चेक करें। ये चेक करें जी, खूबसूरत। ये जी सबसे पहले हम इसकी खूबसूरती का दीदार करेंगे, बाद में फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये चेक करें जी, ओए 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 ओए, तो भाई कयामत। तो आइए जी इंट्री के अंदर एंट्री मारते हैं। अब जी गाड़ी के इंटीरियर के ऊपर आए तो ये आप चेक कर सकते हैं जी, खूबसूरत। अब जी पहले आपको मैं बताता हूँ स्टॉक GTR के इंटीरियर के बारे में। तो जो स्टॉक इंटीरियर जो होता था GTR का, उसके अंदर यहाँ पे आपको मिलती थी एक जी मल्टी फंक्शन स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते थे। जैसे आपको जी आपका ऑयल प्रेशर बताती थी, आपको वाटर टेम्परेचर बताती थी, और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी वो आपको यहाँ पे बताती थी। आप समझ लें जी आपकी गाड़ी के अंदर उस ज़माने के अंदर यहाँ पे एक मिनी डायनो होता था। आपकी गाड़ी के अंदर जो जो चीज़ें, जो जो वाटर टेम्परेचर की वैल्यूज़ होती थी, जो जो ऑयल प्रेशर की वैल्यूज़ होती थी, पिछले 30 सेकंड में क्या क्या होती थी, सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आती थी। उसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, गाड़ी के अंदर मौजूद है जी 3 एक्सिस G4 सेंसर। तो जी आपको ये स्क्रीन वहाँ पे ये भी बताती थी कि आपकी गाड़ी में कितनी G4 आ रही है, और बहुत सारी। इस गाड़ी में भाई साहब क्या है, तो इस गाड़ी के अंदर है जी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर यू। ये क्या है, तो ये है जी मोटेक। आपको जी मैं जरा स्विच लगा के चेक करवाता हूँ। तो ये चेक करें जी, फ्रेश GTR की चाबी फॉर यू। ये हमने GTR की शू, ये चेक करें जी, फ्रेश मोटेक फॉर यू। और जी ये मोटेक आपको गाड़ी के अंदर एक एक चीज़ होने के बारे में बताता है। जैसा आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे फिलहाल कूलेंट टेंप बता रहा है, इंजन स्पीड बता रहा है, बैटरी की वोल्टेज बता रहा है, एग्जॉस्ट का बता रहा है, उसके बाद बूस्ट का एम बता रहा है, इंजन का ऑयल प्रेशर कितना होगा स्टार्ट करने पे वो आपको बताएगा। उसके अलावा इंजन के RPM कहाँ तक जाएंगे वो बता रहा है। गाड़ी आपको भी बता रहा है गाड़ी न्यूट्रल के अंदर है। उसके अलावा आपको हर चीज़ बताता है ये जी मोटेक के अंदर। ये कल्ला मोटेक की भाई साहब वादू महंगा, ये जी 1,00,000-2 लाख से ऊपर की चीज़ है ये मोटेक कल्ला। अब जी उसके बाद ये नीचे जी आपकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है, इसके ऊपर जी आप गाने साने सुन के जी इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। उसके नीचे आप ये चेक कर सकते हैं, आपको जी यहाँ पे पूरा एक फाइनल मिलता है जी लॉन्च कंट्रोल गाड़ी का बूस्ट आप नीचे करना है, गाड़ी का बूस्ट आपने ऊपर करना है, आपने एंटी लाइक चलाना है, आपने और काफ़ी सारी चीज़ों की जी आपके यहाँ पे ऑप्शन मिलती हैं। उसके अलावा जी आपको मैं सीटों का गेड़ा करवाऊँ तो ये आप सीटें चेक कर सकते हैं, ये जी इसकी जेन्युइन सीटें हैं। और इसके ऊपर ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं जी, ये रबड़ी टाइप सा ये जो डिज़ाइन है, ये जी आपको इधर उधर घिसियाँ मारने के ऊपर जी उससे चीज़ से रोकने के लिए इन्होंने ये डिज़ाइन बनाया था सारा का सारा। और जी सीट में बैठने का मज़ा आ गया। मैं आपको जी अपना मुंह दिखाता हूँ सीट के अंदर बैठ के। तो जी आप ये चेक करें, गाड़ी ने जी मुझे फुल टाइम जप्पी डाली है, यहाँ से जी मुझे पकड़ के रख लिया ऐसे करके। सीट की जो फिटिंग वगैरह है वो जी फुल टाइम टाइट किस्म की, और जी पता चलता है कि भाई साहब वाकई कोई स्पोर्ट्स कार है, कोई मज़ेदार किस्म की गाड़ी है माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब जी आपको ज़रा मैं पीछे की चीज़ों का गेड़ा करवाता हूँ, तो आइए ज़रा पीछे चलते हैं। अब जी गाड़ी में पीछे बैठने के लिए जी आपको सीट आगे करनी पड़ती है, और आप कहेंगे भाई साहब पीछे कैसे बैठे, यहाँ पे तो ये सीट बेल्ट आ गया है। तो जी वेरी इजी, इसको जी आपने ऐसे करके पीछे करना है, सीट ये जी आपने आगे करनी है ऐसे करके, ये
और जी आप इस तरह करके पीछे बैठ सकते हैं। ये चेक करें जी, मशकूक चीज़ मिली जी हमें गाड़ी के अंदर से, किसका वेब वगैरह पड़ा हुआ है इधर तो इसको हम आधे रख सकते हैं। अब जी बैक की स्पेस पे है तो जी बैक की स्पेस कम होती है, ये आप चेक कर सकते हैं, इतनी सी स्पेस है, मेरे जैसा बंदा भी नहीं बैठ सकता और शमून भाई की तरह का बंदा तो बिल्कुल नहीं बैठ सकता। तो जी बैक के ऊपर आप सुकून से नहीं बैठ सकते, लेकिन जो भी है बैक की सीट्स के ऊपर भी आपको सेम फ्रंट वाला डिज़ाइन मिलता है, ताकि जो बैक के पैसेंजर है वो भी जाए कंधों शंधों में ना वजे। अब जी गाड़ी के दिल के ऊपर आ जाए तो जी आप चेक कर सकते हैं, इस गाड़ी का जो दिल है बहुत खूबसूरत है जी। अब जी आपको स्टॉक GTR के बारे में बताऊं तो उसके अंदर जो इंजन होता था वो था जी RB26 DE बोला तो ट्विन टर्बो फॉर यू। और जी आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर जी सामने ही आपको ट्विन टर्बो नज़र आए थे। अब ये जो स्टॉक GTR थी वो बनाती थी जी कहने के ऊपर 276 HP, लेकिन जी ये निसान वालों ने स्कैम किया था जापानी गवर्नमेंट के साथ। असल में जो गाड़ी HP बनाती थी वो बनाती थी कहीं 320 से लेकर 330 HP के बीच के अंदर। अब जी जिस तरह के निसान वालों ने स्कैम किया था अपनी गवर्नमेंट के साथ, उसी तरह ही मैं भी आपसे स्कैम करूंगा। इस वक्त मैं आपको कहूँगा ये जो इंजन है ये सिर्फ 276 HP बना रहा है, असल में कितनी बना रहा है वो तो आप इंजन को देख के समझ ही गए होंगे कि कितनी ज़्यादा बना रहा होगा। आपको इंजन के बारे में बताऊँ तो आप चेक कर सकते हैं इसको जी अपग्रेडेड दोनों के दोनों ट्विन टर्बोज लगे हुए हैं, उसके अलावा इसके अंदर कैम गेयर्स लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट ECU लगा हुआ है, आपको पूरा आफ्टर मार्केट बिलेट इनटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है, उसके अलावा आपको आफ्टर मार्केट थ्रॉटल बॉडी लगे हुए है। ये जी आपको ओरिजिनल कार्बन फाइबर का यहाँ पर स्टड बार मिलता है। उसके अलावा आपके टर्बो के ऊपर टर्बो ब्लैंकेट्स भी लगे हुए हैं, ये किस लिए लगे होते हैं क्योंकि जो आपके टर्बोज होते हैं वो जी फुल टाइम तप के लाल होते हैं और वो उसकी हीट किसी और चीज़ की परफॉर्मेंस को या किसी और चीज़ को ख़राब ना करे, उसके लिए हम इनके ऊपर जी टर्बो ब्लैंकेट्स लगाते हैं। और ये जी जितनी भी कोई हीट वगैरह होते हैं वो जी बाहर ज़्यादा अमाउंट के अंदर नहीं आने देती। उसके अलावा इस इंजन की एक चीज़ बिल्ट है, HP कितनी होगी तो जी आप तुक्के मारो मुसलमानों, जिसने सही HP बता दी कमेंट्स के अंदर गिव अवे उसको मिलेगा, ठीक है जी। उसके अलावा आपको इंजन पे की और चीज़ें बताऊँ तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो है ना ये जी ओरिजिनल K&N वाले एयर फिल्टर हैं, ये वो मीटिंग को मिली और डाले नहीं है 1500 वाली, ये जी ओरिजिनल एयर इनटेक्स हैं K&N के। उसके अलावा आप इस सामने वाला आप रेडिएटर चेक कर सकते हैं, ये जी कोई रेड का आपको इसके ऊपर रेडिएटर मिलता है। उसके अलावा आपको ऑयल कैच कैन यहाँ पे मिलता है और जी ये गाड़ी बहुत ही वैशी गाड़ी है। उसके अलावा आप ये कवर चेक कर सकते हैं, ये भी हमें 9 मैच मारा, सारी मेरी कमेंट खराब करा, पीछे कहाँ कर रही है देखें और बातें में ही चुप कर जा, ये जी समझदार हो गया, ठीक है जी। तो ये जी आपको मैंने गाड़ी का दिल चेक करवा दिया है, तो आइए इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और उसकी वैसी आवाज़ सुनते हैं। और ये जी हम गाड़ी स्टार्ट करने लगे हैं, आपको जिसमें मैं खूंखार आवाज़ चेक करवाता हूँ। उसके अलावा जी हमने डेसिबल मीटर भी डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, तो जी देखते हैं कितनी डेसिबल आवाज़ आती है इस गाड़ी की। भाई साहब 82 डेसिबल इसकी आवाज़ आती है और इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मैं बोल रहा हूँ शायद आपको सुनाई भी ना दे कुछ। वेरी नाइस। उसके अलावा आपको मैं बाकी चीज़ें भी चेक करवाऊँ तो ये आप चेक कर सकते हैं, सारी रीडिंग्स दिखाने लग गया मोटर का आपको, RPM कितना आपका, उसके अलावा आपकी बैटरी की वोल्टेज कितनी, आपके इंजन का ऑयल प्रेशर कितना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। एक चीज़ आपको दिखाएगा। उसके अलावा आपको मीटर भी चेक करवाऊँ, निज़्मो का ओरिजिनल मीटर 320 का मीटर फॉर यू, उसके अलावा 11,000 RPM फॉर यू, और इसके ऊपर भी आपको ऑयल प्रेशर की गेज मिलती है। हमारे गिव अवे के ऊपर तो ये चेक है जी, ट्रेड फ्रॉम अमेरिका, आप लोगों के लिए जी अंडरग्रो लाइट्स लेके आए। ये जी नाइस स्टफ है, ये जी वो मीटर को मिरर वाला सस्ता सामान नहीं है, ये जी नया सामान है, आप चेक कर सकते हैं। फुल हैवी ड्यूटी अंडरग्लो किट फॉर यू। और जो गिव अवे में एंटर होने का तरीका वेरी इजी, आपको जी मेरा जाके अकाउंट फॉलो करना है, उसके अलावा आपने शमून भाई का जाके अकाउंट फॉलो करना है इंस्टाग्राम वाला,
आपको जी उनके नाम स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। तो जी आपने बताना है कि ये जो गाड़ी है ये कितनी HP है। जिन लोगों ने सही बताया उनका जी हम एक लकी ड्रॉ करेंगे और जिसका नाम आ गया, जिसकी किस्म में लेटर लिखी हुई उसको ये जी हम फ्रेश टीशर्ट करा देंगे। और आज का हमारा रिव्यू खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।